नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएलसी प्रोग्रामिंग करते टाइम हम इनपुट और आउटपुट की मैपिंग कैसे करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट की मैपिंग करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम लिखते हैं। इनपुट आउटपुट की मैपिंग करते क्यों है, थोड़ा सा इस बात को हमें समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनपुट आउटपुट की हमें मैपिंग करनी पड़ती है। और इनपुट आउटपुट की मैपिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग कोई बड़ा सा लॉजिक लिखते हैं, देखो नॉर्मली आप छोटा छोटा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कोई हमें इनपुट आउटपुट की मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब आप किसी प्लांट के लिए या किसी बहुत सी बड़ी सी मशीन के लिए जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर आपके पास बहुत सारा इनपुट और बहुत सारा आउटपुट होता है। मान लीजिए 100 इनपुट हैं, 100 आउटपुट हैं, या 200 इनपुट हो गए, 200 आउटपुट हो गए। तो अगर वहां पर आप इनपुट आउटपुट की मैपिंग नहीं करेंगे और आप प्रोग्राम लिख लेंगे, बाद में चेंजेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। या मान लीजिए कि अगर आप इनपुट आउटपुट का मैपिंग नहीं किए हुए हैं और कौन से इनपुट पे सिग्नल आ रहा है, कौन से आउटपुट पे सिग्नल आ रहा है, ये सारा टेस्टिंग करने में भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसीलिए हम लोग इनपुट आउटपुट का मैपिंग कर लेते हैं कि जब बाद में हमें चेंजेस करना पड़े या बाद में मान लीजिए हमें टेस्टिंग करना पड़े तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। तो इनपुट आउटपुट की मैपिंग करते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले जिस भी पीएलसी पे आप काम करेंगे वहां पर जाएंगे आप और पीएलसी को ऐड कर लेंगे। अभी हम टीआईए पोर्टल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे। कोई एक पीएलसी आप ऐड कर लीजिए, जो भी पीएलसी पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1212C AC DC रिले पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, पीएलसी को ऐड करने के बाद में जैसे कि अगर पीएलसी में आपके पास इनपुट आउटपुट ज़्यादा है तो आपके पास मॉड्यूल भी होगा। तो यहाँ से आप क्या करिए कि मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डिजिटल इनपुट है तो आप डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास डिजिटल आउटपुट है तो आप डिजिटल आउटपुट का मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मॉड्यूल भी ऐड हो जाएगा। और मॉड्यूल ऐड करने के बाद में अब इसमें आपके पास इनपुट और आउटपुट की कुछ नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको जाना है प्रोग्राम ब्लॉक में, और प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। ओके, दूसरी चीज ये है कि जब आप इनपुट आउटपुट की मैपिंग करना चाहते हो तो इनपुट आउटपुट की मैपिंग करने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप फंक्शन ब्लॉक बना करके मैपिंग करिए, और एक तरीका ये है कि आप नॉर्मली मेन के अंदर जो मेन ब्लॉक होता है उसके अंदर जो हम लॉजिक लिखते हैं उसी के अंदर हम मैपिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अभी हम मेन ब्लॉक में ही मैपिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर फंक्शन ब्लॉक के थ्रू हमें मैपिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मेन के अंदर आपको लॉजिक लिखना है, तो आप जैसे अभी आपके पास सिर्फ एक मेन ब्लॉक है तो इसके अंदर मान लीजिए आपको लॉजिक लिखना है। अब आपको इनपुट और आउटपुट की मैपिंग भी करनी है, तो आप यहाँ से ऐड न्यू ब्लॉक में जाइए, और ऐड न्यू ब्लॉक में जाने के बाद में यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आपका रहता है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए इनपुट। ठीक है, या आयो मैपिंग, क्या लिख सकते हैं, आयो मैपिंग। ये आपका आयो मैपिंग के लिए हो गया एक ब्लॉक। ठीक है, और एक दूसरा ब्लॉक यहाँ से आप जाइए ऐड कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए आउटपुट मैपिंग, आउटपुट मैपिंग। ठीक है, वो आयो मैपिंग नहीं रहेगा क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट एक में ही कर सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए इसको हम सिर्फ इनपुट मैपिंग नाम देंगे। अगर आयो है तो उसमें आप इनपुट आउटपुट दोनों एक में ही मैप कर सकते हो, बट अभी मैं इनपुट का अलग नेम दे दूंगा और आउटपुट का अलग नेम दे दूंगा, तो इसीलिए इसको हम रीनेम कर देते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं इनपुट मैपिंग। ओके, ये हो गया आपका इनपुट मैपिंग। देखिए अभी हमने इनपुट का मैपिंग कर लिया, आउटपुट का मैपिंग का ब्लॉक बना लिया। अब ऐसे ही जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो मान लीजिए कि हमें अलार्म, बहुत सारा हमारे पास पंप लगा है या बहुत सारी मशीनें लगी हैं जिसपे कि अगर कुछ एरर आता है तो हमें अलार्म भी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक बना लेते हैं और अलग अलग ब्लॉक के अंदर उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉल्ट का लॉजिक लिखना है मुझे, तो मैं फॉल्ट के लिए एक अलग सा ये मेन ब्लॉक ऐड कर लूंगा। अगर मान लीजिए मुझे स्काडा में बहुत सारी चीज़ें दिखानी रहती हैं तो मैं यहाँ से एक सेक्शन अलग बना लूंगा स्काडा का। इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमारे लिए प्रोग्राम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ फॉल्ट आता है, तो हमें फॉल्ट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हमने इनपुट मैपिंग के लिए ऐड कर लिया, आउटपुट मैपिंग के लिए ऐड कर लिया, इतना करने के बाद में
आप यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे तो इसका एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या एड्रेस है। तो इस पीएलसी पे आपने क्लिक किया और पीएलसी पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में इसका आप एनालॉग इनपुट भी दिया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे देखोगे तो डिजिटल इनपुट भी दिया हुआ है। तो डिजिटल इनपुट पे आप क्लिक करोगे तो टोटल 8 डिजिटल इनपुट दिया हुआ है। इसका एड्रेस क्या है, तो चैनल 0 पे जैसे आप क्लिक करोगे तो i0.0 से एड्रेस स्टार्ट है। ओके, उसके बाद में सेम यही अगर आप देखोगे तो इसका एड्रेस भी चेक कर सकते हो। अब जैसे ये i0.0 से स्टार्ट है तो इसमें टोटल 8 इनपुट है, तो ये खत्म कहाँ पे होगा, i0.7 पे। तो अगर आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट एड्रेस हमारा शुरू हो वो कहाँ से शुरू हो जाए, i1.0 से, तो इसको तुम्हें करना क्या पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका अगर मैं आयो एड्रेस देखता हूँ तो अभी आप ये कहाँ से शुरू है, इसमें अगर डिजिटल इनपुट को आप देखोगे तो ये i8.0 से शुरू है। तो मैं करता क्या हूँ कि इसको 8.0 ना करके मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये कहाँ से शुरू हो गया, अभी ये देखोगे तो i1.0 से शुरू हो गया। ये खत्म कहाँ पे हुआ था, i0.7 पे खत्म हुआ था, तो ये 1.0 से शुरू हो गया। अब ये जब 1.0 से शुरू हुआ ये खत्म कहाँ पे होगा, आप देखोगे तो ये 2.7 पे खत्म हुआ। वैसे ही हम इसका एड्रेस दे देंगे, तो इसमें जाएंगे सेम DQ में और यहाँ आयो एड्रेस में जा करके इसको भी चेंज कर देंगे कि ये 2.0 से शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 2 कर दिया, तो अब ये 2.0 से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, 3.7 पे। तो आप ये देख सकते हो कि जो एड्रेसिंग का सीक्वेंस है वो अब आपका सेम हो गया इनपुट का। ठीक है, अच्छा ये जो हमने मॉड्यूल लगाया था ये आउटपुट का लगाया था, तो अभी आउटपुट का देखो कि इसमें एड्रेसिंग क्या था। तो आउटपुट के आप इसमें जाओगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, प्रॉपर्टीज को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद में आप इसके आउटपुट वाले ऑप्शन में जाओगे। जैसे आप इनपुट का ऑप्शन चेक किए थे तो आउटपुट के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप आउटपुट का एड्रेस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने आउटपुट हैं, 6 आउटपुट हैं, तो इसका एड्रेस कहाँ तक जाएगा, Q0.5 तक जाएगा। तो अब हमें नेक्स्ट एड्रेस लेना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हम Q1.0 से शुरू कर लेंगे। कहाँ से, तो DQ में जाएंगे और आयो एड्रेस में जाएंगे, इसको हम Q1.0 से शुरू कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ से हमारा आउटपुट का एड्रेस रहना चाहिए। इतना करने के बाद देखो एड्रेसिंग का कोई ये नहीं है, जो उसमें था आप वही भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये तो आपके काम के आसानी हो जाए उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद में अब आपको जाना है यहाँ पर PLC टैग में, ओके, और उसको वाले टैग में जाना है। अब जैसे कि मान लो आपके पास, अभी मैं ये मानता हूँ कि आपके पास पंप लगे हुए हैं, मान लीजिए 10 पंप लगे हुए हैं। अब अगर 10 पंप हैं तो 10 पंप को ऑन करने के लिए आपके पास ऑन का पुश बटन होगा, ऑफ करने के लिए ऑफ का पुश बटन होगा। ठीक है, और रन फीडबैक PLC के किसी इनपुट पे आएगा, ऑटो का फीडबैक की PLC के किसी इनपुट पे आएगा, ट्रिप का फीडबैक किसी PLC के इनपुट पे आएगा। ठीक है, और जो पंप का स्टार्ट कमांड आएगा वो कहाँ जाएगा, PLC के आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं 3-4 पंप का बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी एक पंप का सिर्फ 3 चीज लूंगा, ऑटो फीडबैक, रन फीडबैक, उसके बाद में ट्रिप फीडबैक। ठीक है, मैं 3 चीज लूंगा और तीनों को PLC के इनपुट पे मुझे देना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पंप 1 ऑटो फीडबैक, ओके, और उसके बाद में दूसरा टैग बनाता हूँ मैं पंप 1 रन फीडबैक। ठीक है, और उसके बाद में जो तीसरा टैग बनाता हूँ मैं पंप 1 का ट्रिप फीडबैक। ठीक है, ट्रिप फीडबैक। मैं ये तीन फीडबैक जो है ये मैं PLC के इनपुट पे ले लिया। तो यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है 0.1 0.2 0.3। ऐसे मान लीजिए पंप 2 का भी लेना है, तो यहाँ पे पंप 2 का हमारा हो गया रन फीडबैक, और उसके बाद में फिर मान लीजिए यहाँ पे पंप 2 का हो गया आपका पंप 2 का ऑटो फीडबैक, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका पंप 2 का ट्रिप फीडबैक, पंप 2 का ट्रिप फीडबैक। अभी मैं सिर्फ 2 पंप के लिए ले रहा हूँ, ये तो फीडबैक के लिए हो गया। लेकिन बट मान लीजिए आप ऑन ऑफ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं पंप 1 का स्टार्ट और फिर पंप 1 का स्टॉप, ये हो जाएगा पंप 1 का स्टॉप, और फिर आपके पास एक तीसरा टैग हो जाएगा पंप 2 का स्टार्ट और पंप 2 का स्टॉप। ठीक है, ये हो गया आपके पास इतना सारा टैग। ये तो इनपुट के लिए हो गया, बट अभी आउटपुट के लिए भी मुझे टैग बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे
जैसे मान लीजिए पंप 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पंप 1 स्टार्ट कमांड। क्या? स्टार्ट कमांड। कि पंप 1 का स्टार्ट कमांड आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। और पंप 2 का स्टार्ट कमांड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पंप 2 का स्टार्ट कमांड। ठीक, ये मैंने लिख दिया। ओके। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो स्टार्ट कमांड है, अभी मैं यहाँ पे जो एड्रेस आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्टली एड्रेस नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, इन सब पे एक मेमोरी ले लूंगा। कि मतलब M0.0 को मैंने पंप 1 का ऑटो फीडबैक नाम दिया है। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ सबको क्या किया है, एक मेमोरी ले लिया है, जितना भी हमारा ये कमांड का मैंने नाम दिया है। ठीक है, अब हमें मान लो इनपुट मैपिंग करना है, तो मैं अपने इनपुट मैपिंग में जाऊंगा और यहाँ से एक इनपुट लूंगा। ठीक है, और एक आउटपुट। मैंने एक इनपुट ले लिया, एक आउटपुट ले लिया। अब इनपुट में क्या करना है मुझे, कि जैसे मान लो कि I0.0 पे हमारा ऑटो फीडबैक आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे I0.0 एड्रेस दे दिया। क्या दे दिया? I0.0 एड्रेस दे दिया। और यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि जो पंप 1 है, ठीक है, पंप 1 का हमारा ऑटो फीडबैक कहाँ आ रहा था? I0.0 पे। ओके। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि अलग अलग नेटवर्क में बनाना, तो अलग अलग में भी बना सकते हो। और अगर आप अलग अलग नेटवर्क में नहीं बनाना चाहते हो, तो आप एक ही नेटवर्क में बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये तो I0 हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ I0.1। I0.1 I0.1 पे मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा था पंप 1 का रन फीडबैक। ठीक है, पंप 1 का हमारा था, पंप 1 का ऑटो फीडबैक हो गया। ट्रिप फीडबैक ले लेता हूँ और पंप 1 का ऑन फीडबैक था है। ठीक है, तो मैं I0.2 पे ये मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा पंप 1 का रन फीडबैक। ठीक है, तो ये तीनों फीडबैक हो गए। एक फीडबैक 0 पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरीके से हम पूरा मैपिंग करते हुए चले जाएंगे इनपुट का। अब यहाँ से मान लो पंप 2 का लेना है, तो सेम यही करेंगे। यहाँ पे एक इनपुट हो गया, एक दूसरा इनपुट हो जाएगा और एक तीसरा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा इनपुट हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ कि I0.3 है, और ये है आपका I0.4 है, और ये चौथा है I0.5 है। ठीक है, और इसमें सब में एक एक आउटपुट में लगा दूंगा। यहाँ पे एक आउटपुट लगा दिया, यहाँ पर एक आउटपुट लगा दिया, और यहाँ पर एक आउटपुट लगा दिया। ये हमारा पंप 2 का हो गया। ये पंप 2 का ऑटो फीडबैक, और फिर ये हो जाएगा पंप 2 का रन फीडबैक, और ये हो जाएगा पंप 2 का ट्रिप फीडबैक। तो ये हो जाएगा पंप 2 का ट्रिप फीडबैक। तो ये हो जाएगा पंप 2 का ट्रिप फीडबैक। ओके, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि मैंने इन तीनों पंप का फीडबैक ले लिया, इन तीनों पंप का फीडबैक ले लिया इनपुट पर। ओके, अब जो हमने स्टार्ट स्टॉप बनाया था, वो भी किसी इनपुट पे कनेक्ट होंगे पीएलसी के, तो उसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ कि ये अपना स्टार्ट के लिए है। तो इसको मैं एड्रेस दे दिया कि मान लेते हैं I0.6 पे हमारा स्टार्ट वाला कनेक्ट है, और I0.7 पे हमारा स्टॉप वाला कनेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया और इसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो ये किसका स्टार्ट है? ये पंप 1 का स्टार्ट हो गया, और ये पंप 2 का स्टार्ट हो गया। ओके, ऐसे ही दोनों का स्टॉप भी होगा, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और एड्रेस इसका चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे हो जाएगा I1.0, और ये हो जाएगा I1.1। ओके, यहाँ पे हमारा पंप 1 का स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप का फीडबैक इससे आ रहा था, और ये हो जाएगा पंप 2 का स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से पूरा मैपिंग करते हुए चले जाएंगे, जितना भी हमारे इनपुट से जो भी कनेक्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे लेते हुए चले जाएंगे। अब इससे ये फायदा होता है कि जब मेन ब्लॉक के अंदर आप लॉजिक लिखोगे, ठीक है, जैसे मान लो मेन ब्लॉक के अंदर आप लॉजिक लिख रहे हो, मान लो अभी आपको मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है। चलिए पहले आउटपुट की मैपिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट की मैपिंग करना है, तो यहाँ पे हम एक NO का सिंबल ले लेंगे और एक आउटपुट ऑन करेंगे। ठीक है, अब इससे हमें आउटपुट कैसे ऑन करना है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया Q0.0। क्या ले लिया मैंने? एड्रेस Q0.0। अब अगर Q0.0 ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पंप 1 का स्टार्ट कमांड आ रहा है। ठीक है, पंप 1 का स्टार्ट कमांड आ रहा है। और अगर Q0.1 ऑन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? Q0.1 ऑन हो रहा है, तो पंप 2 का स्टार्ट कमांड आ रहा है। ठीक है, पंप 2 का स्टार्ट कमांड, तो ये हो जाएगा पंप 2 का स्टार्ट कमांड।
तो यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं टैग को कि पंप 2 का स्टार्ट कमांड कौन सा है। तो ये पंप 2 का स्टार्ट कमांड हो गया। तो इस तरीके से आउटपुट की मैपिंग हो गई। अब इनपुट और आउटपुट की मैपिंग करने से ये फायदा हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने मेन के अंदर लॉजिक लिखा, आपने यहाँ से एक स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए एक आउटपुट ले लिया और यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसकी होल्डिंग कर दी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन दे दिया कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट के लिए क्या था, पंप 1 का स्टार्ट था, तो ये हो गया पंप 1 का स्टार्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे पंप 1 का स्टॉप था, तो ये हो गया पंप 1 का स्टॉप। और उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार्ट कमांड पंप 1। ठीक है, तो ये पंप 1 का स्टार्ट कमांड हो जाएगा, ये स्टार्ट कमांड आ गया और इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब अगर कभी मान लीजिए अभी आज के टाइम में आपके i0.0 पे स्टार्ट बटन लगा हुआ है और i0.1 पे स्टॉप बटन लगा हुआ है। कुछ दिन बाद मान लीजिए किसी ने चेंजेस कर दिया कि किसी और इनपुट पे उठा के उसको लगा दिया, तो आपको मेन ब्लॉक के अंदर जो लॉजिक लिखोगे छेड़खानी नहीं करना है। जैसे मान लो अगर इनपुट में चेंजिंग हुआ तो आप इनपुट में जाओ, अगर मान लीजिए कि किसी ने फीडबैक का वायर चेंज कर दिया तो आप इस इनपुट को उठा करके यहाँ रख दो और इस इनपुट को उठा करके यहाँ रख दो। मतलब आप इनपुट में कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी आपने ऑन करवाया है, आप मेन के अंदर इसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिख रहे हैं, तो आपको मेन का लॉजिक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना पड़ेगा। आपको अगर इनपुट चेंज कर रहे हो तो यहाँ से आप इनपुट चेंज कर देना, अगर आप आउटपुट चेंज कर रहे हो तो यहाँ से आपको आउटपुट का एड्रेस चेंज कर देना है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में Q0.0 पे पंप 1 लगा है और Q0.1 पे पंप 2 लगा है। कल के टाइम में मान लो किसी ने चेंज कर दिया, इसको Q0.1 पे लगा दिया और इसको Q0.0 पे लगा दिया, तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे इनपुट ही तो चेंज करना है आपको। बाकी मेन के अंदर मान लो 50 नेटवर्क में लॉजिक लिखा है और 50 जगह पे पंप 1 यूज किया गया है, तो अब अगर मेन के अंदर आपको लॉजिक चेंज करना पड़ता तो आपको 50 जगह पे चेंज करना पड़ता। बट यहाँ पे अगर आपने मैपिंग कर लिया तो आपको यही फायदा कि सिर्फ आप एक जगह पे चेंज कर दोगे, बाकी जहाँ जहाँ पे मेन के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे पूरा सारा चेंजेज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इनपुट और आउटपुट की मैपिंग करते हैं। ओके, जैसे मान लो ये इनपुट का मैपिंग कर लिया, आउटपुट का मैपिंग कर लीजिए। अब इसी में मुझे मान लो जो हमारा फॉल्ट आता है उसकी भी मुझे मैपिंग करनी है, तो यहीं से हम ऐड न्यू ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से मैं अलार्म का एक ब्लॉक बना लेता हूँ। किसका, अलार्म का, कि अगर मान लीजिए किसी का फीडबैक नहीं आएगा तो अलार्म आ जाएगा। तो अभी मान लो मैं पंप 1 के लिए बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा कि पंप 1 का स्टार्ट कमांड तो आया, ठीक है, पंप 1 का स्टार्ट कमांड आया, बट क्या हुआ कि रन फीडबैक नहीं आया। क्या हुआ, पंप 1 का रन फीडबैक नहीं आया। तो यहाँ पे हम NC ले लेंगे और NC लेने के बाद में यहाँ पे हम दे देंगे पंप 1 का रन फीडबैक नहीं आया। अगर रन फीडबैक आएगा तो ये NO बन जाएगा, बट अगर रन फीडबैक नहीं आया तो आगे एक टाइमर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक टी ऑन टाइमर लगा देंगे और 5 सेकेंड का टाइमिंग चला देंगे। ठीक है, मान लो ये मैं पंप 1 की ट्रिप के लिए बना रहा हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया पंप 1 ट्रिप। ओके, और इंटर कर दिया। और उस सॉरी, पंप 1 रन फीडबैक मुझे लिखना चाहिए था, और यहाँ से मैं इसको 5 सेकेंड टाइम दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद में इससे मैं क्या करता हूँ, एक फूटर सेट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, एक फूटर सेट कर देता हूँ और Q0.0 सॉरी Q0.0 मैंने वहाँ लिया है, मैं यहाँ पे Q0.3 ले लेता हूँ कि अगर तुमने PLC से तो ऑन कर दिया, बट फील्ड में अगर हमारा कॉन्टेक्टर नहीं ऑन हुआ तो रन फीडबैक नहीं आएगा, और रन फीडबैक नहीं आने से क्या होगा, ये टाइमर 5 सेकेंड तक चलेगा और इससे फॉल्ट वाला जो हूटर है वो बच जाएगा, मतलब अलार्म बच जाएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारा फीडबैक नहीं आया है और पंप नहीं ऑन हुआ है। दूसरी चीज जो ट्रिप वाला था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक YNO ले लीजिए। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक YNO ले सकते हैं और YNO लेने के बाद में आप इसमें दे दीजिए ट्रिप फीडबैक। तो पंप 1 का देखो, पंप 1 का ट्रिप फीडबैक मैंने ले लिया, तो अब जैसे ही ट्रिप फीडबैक आएगा तो ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। और आप इसी को इसी अलार्म से सेट कर दो कि अगर ट्रिप का फीडबैक कभी आया, कभी मान लो पंप ट्रिप किया, तो भी ये हूटर बच जाए। और हूटर को रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे एक रीसेट बटन ले लो। इस तरीके से आप हूटर को रीसेट कर सकते हो जो आपका सेट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हूटर को रीसेट कर सकते हो। और रीसेट करने के लिए हमने एक i0.7 या i1.5 मान लो, एक मैंने पुश बटन लगा दिया जिससे मैं हूटर को रीसेट करूँगा। तो इस तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो अलग अलग सेक्शन बनाते हुए चलते हैं कि इनपुट मैपिंग क्या है, मेन में कैसे लॉजिक लिखते हैं, आउटपुट मैपिंग कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अपर लेवल की चीज़ें हैं,
जब आप बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए आपको, नहीं तो फिर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब आप लोग ऐड न्यू ब्लॉक करने जाते होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ब्लॉक दिखता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, फंक्शन दिखता होगा, डेटा ब्लॉक दिखता होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और आप लोगों ने पिछले वीडियो पे काफ़ी सारा प्यार दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पर भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।